हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। 11th क्वेश्चन 2017 की ट्रांजेक्शन है। जनवरी 1 पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट ओपन किया गया बैंक में पैसा जमा करा के, जिससे हमारा बैंक बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं। और कैश, जब हमने पैसे जमा कराए हैं तो कैश कम हो रहा है कंपनी से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 10,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 3 गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज़ एंड अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स हमने सेल किया 50,000 रुपीज़ का और इस 50,000 रुपीज़ के अमाउंट को बैंक में जमा करा दिया, तो इससे हमारा बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब बैंक इंक्रीज हो रहा हो बैंक का बैलेंस तो डेबिट हो जाता है, और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल की सेल के टाइम पे ही हमने वो पैसे जमा कराए हैं। सेल से हमें अमाउंट मिले थे 50,000 रुपीज़, जिसको बैंक में हमने जमा कराया, तो 50,000 रुपीज़ के अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 7 अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने कुछ पैसा निकाला है। जब बैंक से हमने कुछ पैसे निकाले हैं तो कंपनी में पैसे आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग टू बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन गुड सेल फॉर कैश। गुड सेल किया गया कैश में, मतलब कंपनी को कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल, कंपनी की तरफ से गुड्स जा रहा है, तो टू सेल अकाउंट। गुड सेल किया कंपनी ने, टोटल 15,000 रुपीज़ की अमाउंट है, 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 12 अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा कराए गए। बैंक में जब पैसे जमा कराए गए तो यहाँ पे बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू, जब पैसे जमा कराए बैंक में तो हमारे पास से कैश जा रहा है, कंपनी से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट 12,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट जनवरी 14 की ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया कंपनी ने, तो कंपनी में गुड्स आ रहा है, मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग। और कंपनी ने जब पेमेंट चेक से की है, मीन्स कंपनी का बैंक कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 25,000 रुपीज़ की, तो ये 25,000 रुपीज़ का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है, पहले इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। असेट्स जिसका बैलेंस डेबिट होता है तो इन सबको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटी जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इनका फिर हम बैलेंस निकालेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। इस तरीके से कैश एट बैंक, ये भी डेबिट हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट डेटर। डेटर मीन्स कंपनी के कस्टमर जो कंपनी को पेमेंट करेंगे, जिन्होंने कंपनी से क्रेडिट पे सामान परचेज किया है, और डेटर्स के नेम है मोहन, सोहन। मोहन 10,000 रुपीज़ का डेटर है, और सोहन 12,000 रुपीज़ का डेटर है। एक और है दिनेश जो 14,000 रुपीज़ का डेटर है। नेक्स्ट फर्नीचर की अमाउंट, और नेक्स्ट है बिल्डिंग। इन सारी असेट्स को कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट अब इसकी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कैश 8,000 रुपीज़ की, 8,000 रुपीज़। कैश एट बैंक 7,000 रुपीज़।
और स्टॉक 30,000 रुपीज़, डेटर 36,000 रुपीज़, स्टॉक 30,000, डेटर, इन सबको टोटल ऐड करके 36,000। नेक्स्ट है फर्नीचर 5,000 रुपीज़ और बिल्डिंग 25,000 रुपीज़ है, तो फर्नीचर में आ जाएगा 5,000 और बिल्डिंग में 25,000 रुपीज़ का बैलेंस। ये सारा डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2 एक्स कैपिटल या 2 डायरेक्टली क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। 2 क्रेडिटर, जैसे इसमें हमने एक साथ डेटर की अमाउंट लिखी थी और नीचे डेटर्स के नेम, सेम इसकी तरह क्रेडिटर लिखेंगे और क्रेडिटर के नीचे कौन कौन क्रेडिटर है उसके नेम। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो कंपनी से पेमेंट लेगा, मीन्स कंपनी ने उनसे क्रेडिट पे सामान परचेज किया है। तो 5,000 रुपीज़ एक्स से परचेज किया कंपनी ने और 6,000 रुपीज़ वाई से परचेज किया है, मीन्स टोटल मिला के कंपनी 11,000 रुपीज़ के लिए लाइबल है। क्लियर। अब नेक्स्ट, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल आता है, बट इस एंट्री में इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसमें हमें बैलेंस निकालना है। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस आएगा, और अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है इसका मतलब है कि वो गुडविल का अमाउंट है। तो एक बार सॉल्व करेंगे इसको। इस एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स क्रेडिट साइड बैलेंस आने वाला है, तो 2 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम इसमें। कैपिटल अकाउंट जो कंपनी स्टार्ट करते वक्त लगाया गया, 8,000 रुपीज़ प्लस 7,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 36,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 25,000 रुपीज़। इनको ऐड करके आ गया 1,11,000, जिसमें से ये 11,000 माइनस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल का बैलेंस 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का बैलेंस। ये हमारी ओपन एंट्री हो गई। 2017 की ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन दे रखी है, मीन्स ये अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन है। अब अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसे बोलते हैं ओपन एंट्री। और जिसमें ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो, स्टार्टिंग में बैलेंस दे रखा है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, उसमें इस एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा कि कंपनीज के अंदर कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है, किनको कितनी पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें। अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन है। बॉट किया गुड्स कंपनी ने 6,000 रुपीज़ का खन्ना ब्रदर्स से। 15% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2% का कैश डिस्काउंट है, जिसमें से कंपनी पेमेंट कर रही है ओनली 40% सेम टाइम पे, मीन्स जब कंपनी ने गुड्स परचेज किया उस टाइम पे कंपनी ने इसकी पेमेंट की है। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट अप्रैल 2 की। बॉट गुड्स या लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है 6,000 रुपीज़ का, जिसपे 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर अभी ट्रेड डिस्काउंट चार्ज नहीं किया गया। डिस्काउंट है वो भी ट्रेड वाला 15%, तो 6,000 रुपीज़ के ऊपर हम 15% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 900 का डिस्काउंट, माइनस करके आ गया 5,100, मीन्स 5,100 का बिल तैयार हुआ है, कंपनी को पेमेंट करना है। 5,100 रुपीज़ के बिल में, जिसमें से कंपनी ने सेम टाइम 40% की पेमेंट कर दी है और बाकी के 60% की पेमेंट नहीं की, तो ये पेड अमाउंट है और ये नॉट पेड अमाउंट। 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कैश की ट्रांजेक्शन्स पे रिसीव होता है। इसका मतलब है कि 40% जो कंपनी ने सेम टाइम पेमेंट कर दिया उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम 5,100 का 40% कैलकुलेट करेंगे और सेम इस तरफ 5,100 का 60% कैलकुलेट करेंगे जो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है। तो ये 5,100 का है 40%, ये आ गया 2,040 और नेक्स्ट साइड 5,100 का ये आ गया 60% जो है 3,060।
मीन्स इतनी पेमेंट कंपनी ने अभी नहीं की है। कैश डिस्काउंट 2% का है, 2040 रुपीज़ की पेमेंट की है कंपनी ने, इसका मतलब कि इसके ऊपर कंपनी को डिस्काउंट मिलेगा। तो 2040 के ऊपर 2% का डिस्काउंट, ये आ गया टोटल 40.8, और पॉइंट के आगे 5 से बड़े डिजिट है इसीलिए ये 41 हो जाएगा। 41 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल पेमेंट की है वो माइनस कर देंगे निकालने के लिए। एक्चुअल पेड अमाउंट 2040, जो पेमेंट की है कंपनी ने 40%, उसमें से 41 रुपीज़ का तो डिस्काउंट मिल गया, तो 2040 में से 41 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1990 जो कंपनी ने एक्चुअल में पेमेंट की है। अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, मीन्स कंपनी के पास सामान आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आई है वो रिकॉर्ड किया जाएगा 5100। नेक्स्ट, कंपनी ने यहाँ पे पेमेंट की है 40% की, चेक से नहीं लिया गया, इसका मतलब कैश में पेमेंट की होगी, तो 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट भी रिसीव हुआ कंपनी को, रिसीव हुआ है डिस्काउंट मीन्स कंपनी के लिए इनकम है, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग इस डिस्काउंट को कर देंगे क्रेडिट। डिस्काउंट है 41 रुपीज़ का, और कंपनी ने एक्चुअल जो पेमेंट की है 41 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस करके 1999 रुपीज़ की। नेक्स्ट है, लेकिन कंपनी ने अभी 60% की पेमेंट नहीं की, 60% अमाउंट आ रहा है 3060 रुपीज़, जिसके लिए कंपनी अपने क्रेडिटर्स का नेम रिकॉर्ड करेगी और कंपनी इन्हें फ्यूचर्स में पेमेंट करेगी, फ्यूचर में कहीं पेमेंट करेगी, तो ये आ गया 3060 रुपीज़। क्लियर? ये हमारा अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है अप्रैल 3। अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन है रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने एक ड्राफ्ट रिसीव किया, ड्राफ्ट सेम एज चेक, फुल सेटलमेंट पे, और डिपॉजिट करा दिया हमने उसको बैंक में। मोहन जो हमारा डेटर है, जिससे हमें 10,000 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट पे 9,750 रुपीज़ की पेमेंट की है, तो यहाँ पे उसने पेमेंट की है ड्राफ्ट से, और ड्राफ्ट को हमने बैंक में जमा करा दिया, मीन्स हमारा बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,750 से, क्योंकि हमें ड्राफ्ट ओनली इतने रुपए का ही मिला है। नेक्स्ट, लेकिन वो टोटल उसको पेमेंट करनी थी 10,000 रुपीज़ का, और जिसमें से उसने ओनली इतनी ही पेमेंट की, वही फुल सेटलमेंट पे, और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि डेटर अगेन पेमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कंपनी ने उसको डिस्काउंट दिया है, और अगर कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है मीन्स कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस को कर देंगे डेबिट। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो लॉस को डेबिट कर देंगे 250 रुपीज़। नेक्स्ट 2, ये पैसे रिसीव हुए मोहन से, तो 2 मोहन, अमाउंट है 10,000 रुपीज़, मीन्स 10,000 रुपीज़ मिलने थे मोहन से, जिसमें से 9,750 रुपीज़ मिले हैं, और 250 का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। क्लियर? ये हमारा अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट है अप्रैल 5। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। सुरेश से गुड्स परचेज किया 8,000 रुपीज़ की, और जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस गिवन है ये, और हमने पेमेंट की इसको चेक से। जब कंपनी ने गुड्स परचेज किया मीन्स कंपनी में सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2, कंपनी ने पेमेंट की है इसको चेक से, मीन्स कंपनी का बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक का बैलेंस, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। टोटल 8,000 रुपीज़ है, जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मीन्स 1,600 का ट्रेड डिस्काउंट है, और अगर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया जाए तो बिल तैयार होगा टोटल 6,400 का, तो 6,400 का बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 8 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। कंपनी ने गुड्स सेल किया और चेक रिसीव किया है 25,000 रुपीज़ का। इस चेक को बैंक में नहीं जमा कराया गया अभी, इसका मतलब कंपनी को ओनली चेक रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। बैंक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी इस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। 2, कंपनी ने गुड्स सेल किया है, तो 2 सेल अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 25,000 रुपीज़ की।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 10, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। जो जस्ट अभी जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए उसमें जो हमें चेक रिसीव हुआ 25,000 रुपीज़ का, उस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया। जब हमने चेक को बैंक में जमा करा दिया मीन्स कंपनी का बैंक इंक्रीज हो गया, तो बैंक का बैलेंस डेबिट हो जाएगा 2। बट कंपनी की तरफ से चेक इन हैंड चेक जा रहा है कंपनी के हाथ से, तो चेक इन हैंड का बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट टू चेक इन हैंड। टोटल 25,000 रुपीज़ की अमाउंट है चेक का बैलेंस। नेक्स्ट अप्रैल 12 की ट्रांजेक्शन, सोहन डिपॉजिट इन अवर बैंक। सोहन ने हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए। जब सोहन ने हमारे बैंक में पैसे जमा कराया तो हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बैंक का बैलेंस हो जाएगा डेबिट टू सोहन ने जमा कराए हैं तो टू सोहन अकाउंट। अमाउंट है 4,000 रुपीज़ की, बैलेंस 4,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अप्रैल 16 की ट्रांजेक्शन, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की पेमेंट की गई। इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसके लिए ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब इसने इनकम टैक्स की पेमेंट की है मीन्स कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 5,600 की। नेक्स्ट अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन। सोहन से एक चेक रिसीव किया और उसको बैंक में जमा कराया। 7,800 का चेक है और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपीज़ का। जब बैंक में जमा करा दिया मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है मीन्स डिस्काउंट दिया है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो इसे हम कर देंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, ये चेक हमें सोहन से रिसीव हुआ है तो टू सोहन अकाउंट। अमाउंट है 7,800 का और 200 का डिस्काउंट। टोटल जो पेमेंट रिसीव होनी थी वो है 8,000 रुपीज़ की। क्लियर? सोहन ने पहले हमें एक बार चेक से पेमेंट कर दिया था 4,000 रुपीज़ का और इस बार पेमेंट किया 8,000 रुपीज़ मीन्स टोटल 12,000 रुपीज़। और सोहन जो हमारा डेटर है वो 12,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी उसे, तो 12,000 रुपीज़ की पेमेंट वो कर चुका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 21, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज। कंपनी में बैंक से विड्रॉ किया गया पैसा मीन्स बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस के लिए विड्रॉ किया है मीन्स कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा मीन्स बैंक को कर देंगे क्रेडिट। फर्स्ट लाइन क्लियर? नेक्स्ट उसने कहा है कि प्राइवेट यूज के लिए भी विड्रॉ किया है। प्राइवेट यूज मीन्स ड्राइंग। जब बैंक में से ही हमने ड्राइंग मीन्स पर्सनल यूज के लिए भी पैसे निकाले हैं मीन्स कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है और इसको कर देंगे डेबिट, वो भी ड्राइंग नेम से। कैश में आ जाएगा 2,000 रुपीज़ जो ऑफिस के लिए यूज़ किए गए और प्राइवेट यूज़ के लिए 4,000 रुपीज़ जो ड्राइंग में आ जाएंगे। टोटल बैंक से रिड्यूस हुआ है 6,000 रुपीज़ का बैलेंस। नेक्स्ट अप्रैल 23 का ट्रांजेक्शन, अप्रैल 23 नेक्स्ट है अप्रैल 23 की ट्रांजेक्शन, सेंड अ चेक थ्रू एक्स को हमने एक चेक दिया है फुल सेटलमेंट पे 4,900 का और एक्स है कंपनी का क्रेडिटर मीन्स एक्स को पेमेंट करनी थी 5,000 रुपीज़ और कंपनी ने एक्स को फुल सेटलमेंट पे 4,900 की पेमेंट की है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि कंपनी को अब दोबारा पेमेंट नहीं करनी, तो इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ का कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो एक्स डेबिट टू कंपनी ने चेक पेमेंट किया है चेक से तो कंपनी का बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक क्रेडिट कर देंगे टू कंपनी को यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि टोटल 5,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी जिसमें से 4,900 की पेमेंट की गई चेक से। इसका मतलब कि बाकी का 100 रुपीज़ कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि फुल सेटलमेंट पे पेमेंट है। नेक्स्ट अप्रैल 27 की ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। सोहन का चेक
बैंक द्वारा डिसऑनर कर दिया गया। डिसऑनर मीन्स बाउंस कर दिया गया, चेक में कोई मिस्टेक्स है। जब हमने सोहन के चेक को बैंक में जमा कराया था उसके रिवर्स एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। सोहन का चेक हमने जब बैंक में जमा कराया था तो डेट थी 20 को हमने सोहन का चेक बैंक में जमा कराया था, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे 20 डेट की। तो 20 डेट को हमने सोहन का चेक बैंक में जमा कराने की ट्रांजेक्शन की थी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू सोहन। तो इसकी रिवर्स एंट्री का मतलब है कि सोहन को क्रेडिट किया था तो सोहन को कर देंगे डेबिट। बैंक को डेबिट किया था, अब इसमें बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दिया था कस्टमर को तो डिस्काउंट हटा देंगे, मीन्स क्रेडिट कर देंगे इस डिस्काउंट को। अमाउंट सेम जो अमाउंट गिवन है, डिस्काउंट अलाउ में 200 रुपीज़ का अमाउंट और बैंक में 7800 की अमाउंट और सोहन के बैलेंस, सोहन के अकाउंट में 8000 रुपीज़ की अमाउंट। ये हमारे डिसऑनर की एंट्रीज की जाती है। डिसऑनर का मतलब क्या है कि चेक में कोई मिस्टेक है जिसके कारण चेक वापस कर दिया गया, तो हम उसकी वापस से रिवर्स एंट्री कर देते हैं। रिवर्स एंट्री कर दी। नेक्स्ट अप्रैल 28 की ट्रांजैक्शन। दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट 60 पैसे इन अ रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। दिनेश जो कंपनी का डेटर है, मीन्स कंपनी को उससे पैसे लेने थे 14,000 रुपीज़, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेट्स को बेच के ओनली 60 पैसे के अकॉर्डिंग, मीन्स 60% पेमेंट कर पाया। 60 पैसे इन रुपीज़ का मतलब है कि 1 रुपये का 60 पैसे पेमेंट कर पाया। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट का 60% पेमेंट कर पाया होगा। तो टोटल अमाउंट है, दिनेश की पेमेंट करनी थी टोटल अमाउंट 14,000 रुपीज़ और 14,000 रुपीज़ का 60% उसने पेमेंट किया है। इसका मतलब टोटल 8,400 की इसने पेमेंट की है। इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। दिनेश से हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,400 का, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए वो बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट का मतलब है कि ऐसा डेटर जो कि पेमेंट करने की एबिलिटी नहीं है, पेमेंट नहीं कर पाया है, तो ये बैड डेप्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। और बैड डेप्ट कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टोटल 14,000 रुपीज़ में से अगर वो 8,400 की पेमेंट कर पाया, इसका मतलब है कि 5,600 की पेमेंट उसने नहीं की है। नेक्स्ट, ये पैसे जो रिसीव हुए हैं वो दिनेश से रिसीव हुए हैं, तो टू दिनेश अमाउंट टोटल रिसीव होने थे 14,000। नेक्स्ट अप्रैल 30 की ट्रांजेक्शन। बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है मीन्स हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। मीन्स ये जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है ये कंपनी के लिए इनकम है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट, बैंक इंटरेस्ट। अमाउंट है 350 रुपीज़। नेक्स्ट अप्रैल 30 की एंट्री है। पेड फॉर रेंट बाय चेक, रेंट की पेमेंट की हमने चेक से। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग रेंट को कर देंगे डेबिट। टू पेमेंट की गई चेक से मीन्स बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक का बैलेंस। अमाउंट है 1500। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय चेक, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की पेमेंट की गई है, सेम एक्सपेंस है तो इसको भी कर देंगे हम डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट की है इसलिए बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अमाउंट है 500। डेट, ये तीनों एंट्रीज 30 अप्रैल की है तो अप्रैल 30 और सेम इसमें भी अप्रैल 30 ही रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। सेम
इस क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग में असेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस दे रखा है, तो सेम इसके लिए भी हम जैसे हमने 12th के ए पार्ट में ओपन एंट्री की थी, इसमें भी हम ओपन एंट्री करेंगे। मीन्स सारे असेट्स को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर दो दे रखे हैं, राम और श्याम। राम जो 8000 का डेटर है और श्याम 12,000 रुपीज़ का डेटर है। नेक्स्ट क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर अनिल और सुनील, तो अनिल और सुनील। अनिल का बैलेंस है 4,000 रुपीज़, मीन्स कंपनी अनिल को 4,000 रुपीज़ की पेमेंट करेगी और 5,000 रुपीज़ सुनील को पेमेंट करेगी। टोटल मिला के कंपनी 9,000 रुपीज़ की पेमेंट करेगी अपने क्रेडिटर को। असेट्स में कैश इन हैंड का बैलेंस 10,000 रुपीज़, कैश एट बैंक का बैलेंस 16,800, फर्नीचर का बैलेंस है 8,000 रुपीज़, स्टॉक का बैलेंस 50,000 रुपीज़। डेटर जो 8,000 और 12,000 रुपीज़ के हैं, टोटल ऐड करके आगे 20,000 रुपीज़ के डेटर, और क्रेडिटर टोटल 9,000 रुपीज़ के। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आता है, लेकिन क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा। और अगर अभी हमने पिछले 12th का ए पार्ट में क्वेश्चन किया था कि अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है, इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस है, तो 2 कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड के आइटम को ऐड करेंगे, 10,000 रुपीज़ प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस डेटर है 20,000 रुपीज़ के। ये आ गया बैलेंस 1,04,800, जिसमें से 9,000 रुपीज़ के क्रेडिटर माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 95,800 का कैपिटल। 95,800 कैपिटल का बैलेंस आ गया हमारा। 2017 अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन गिवन है, इसका मतलब ये अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन अभी हमने रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट अप्रैल 2 रिसीव चेक फ्रॉम राम। राम से एक चेक रिसीव किया फुल सेटलमेंट पे और 5% का कैश डिस्काउंट दिया गया। राम जो हमारा डेटर है मीन्स कस्टमर, जिससे हमें 8,000 रुपीज़ रिसीव होने थे, उससे हमने एक चेक रिसीव किया और उसको 5% का डिस्काउंट दिया है। चेक को बैंक में जमा कराने के बारे में नहीं बोला है अप्रैल 2 की डेट में। इसका मतलब है कि ओनली हमें चेक रिसीव हुआ है, और अगर चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड रिकॉर्ड किया जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट कंपनी ने 5% का डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को, जो कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 2। ये चेक रिसीव हुआ है राम से, तो 2 राम अकाउंट। अमाउंट है टोटल 8,000 रुपीज़ की, जो कंपनी को अपने डेटर से रिसीव होने थे, तो टोटल 8,000 रुपीज़ राम के अकाउंट में आ जाएंगे, जिसके ऊपर 5% का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। 8,000 रुपीज़ का 5%, ये आ गया 400। इसका मतलब है कि जो चेक रिसीव हुआ है वो है 7,600 का, 8,000 रुपीज़ में से 400 का डिस्काउंट माइनस करके। नेक्स्ट डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। जो जस्ट अभी ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स में हमें जो चेक रिसीव हुआ है उस चेक को बैंक में जमा कराया गया, मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक के बैलेंस को कर देंगे डेबिट 2। चेक इन हैंड कंपनी की तरफ से चेक जा रहा है, तो 2 चेक इन हैंड अकाउंट, और चेक की अमाउंट है 7,600 का चेक, तो 7,600 की ट्रांजेक्शन
रिकॉर्ड की जाएगी अप्रैल 4। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 5। गुड्स परचेज 20,000 रुपीज़ 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 5% का कैश डिस्काउंट है और पेमेंट की है कंपनी ने चेक से। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, कंपनी के पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कंपनी ने पेमेंट की है चेक से, मीन्स कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5% का, जो कंपनी के लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है तो टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का, जिसपे 10% मीन्स 2,000 रुपीज़ ये ट्रेड डिस्काउंट है। 2,000 रुपीज़ का अगर ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब कि जो कंपनी पेमेंट करेगी वो बैलेंस है 18,000 रुपीज़, और 18,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया गया, बट उस पर भी कंपनी को 5% का कैश डिस्काउंट मिला है तो 18,000 रुपीज़ का 5% मीन्स ये आ गया 900, तो 900 का कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और एक्चुअल अमाउंट जो कंपनी ने पेमेंट की है वो है 17,100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6। रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम 3,860 का डिस्काउंट दिया, 140 का चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में सेम डे। जब चेक बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब कंपनी के बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो इस डिस्काउंट अलाउ को कर देंगे डेबिट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, और कंपनी को जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है वो श्याम से रिसीव हुआ है तो टू श्याम। टोटल चेक रिसीव हुआ है 3,860 का, तो बैंक में आ गया 3,860। 140 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट में आ गया, टोटल ऐड करके यहाँ पे 4,000 रुपीज़ की श्याम ने पेमेंट की है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 10। कैश पेड टू अनिल, अनिल को हमने कैश की पेमेंट की है आफ्टर डिडक्टिंग 2% का कैश डिस्काउंट, जिसपे हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे रिसीव करने वाला अमाउंट, रिसीव करने वाला कौन है? अनिल, तो अनिल को कर देंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवल रूल के अकॉर्डिंग। अनिल को डेबिट कर दिया टू, कंपनी के पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और कंपनी को पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 2% का जो कंपनी के लिए इनकम है तो इसे कर देंगे हम क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव। और अनिल जो क्रेडिटर है जिसको हमें पेमेंट करनी थी 4,000 रुपीज़ की, तो अनिल को 4,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी जिसपे 2% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब कि 80 रुपये का डिस्काउंट, और बाकी पेमेंट कंपनी ने की है तो बाकी पेमेंट बचा 3,920 रुपीज़ का। क्लियर? मतलब कंपनी की तरफ से एक्चुअल पेमेंट हुई है 3,920 की। नेक्स्ट अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800 रुपीज़ का, ओल्ड फर्नीचर सेल किया गया, कंपनी के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर, कंपनी के पास से फर्नीचर जा रहा है। यहाँ पे हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि गुड्स सेल नहीं किया गया बल्कि कोई असेट्स सेल की है। जब असेट्स को सेल या परचेज करते हैं तो उस असेट्स का नेम रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अगर हम गुड्स सेल परचेज करते हैं तो उसकी जगह परचेज करते वक्त परचेज वर्ड यूज़ किया जाता है और सेल करते वक्त सेल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने असेट्स सेल किया है इसलिए असेट्स कंपनी की तरफ से जा रही है तो टू असेट्स का नेम रिकॉर्ड किया जाएगा 800 रुपीज़। नेक्स्ट अप्रैल 16 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, शिव प्रसाद को गुड्स सेल किया गया जिसका लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज़ और 15% का उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। हमने शिव प्रसाद को गुड्स सेल किया, यहाँ पे गुड्स रिसीव करने वाला है शिव प्रसाद तो शिव प्रसाद को कर देंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवल रूल के अकॉर्डिंग, और कंपनी ने गुड्स सेल किया तो कंपनी के पास से गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ की बट इसके ऊपर 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, और 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर 15% का ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाए तो यह आ गया 1,500, ये ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट है
और एक्चुअल जो पेमेंट करनी होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करनी होती है। इसका मतलब है कि 8500 माइनस करके आ गया, इतनी पेमेंट शिव प्रसाद कंपनी को करेगा। नेक्स्ट है शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज़। शिव प्रसाद ने 1000 रुपीज़ का गुड्स कंपनी को रिटर्न कर दिया। कंपनी ने पहले उसे सेल किया था तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, लेकिन अब उसने रिटर्न कर दिया, मीन्स सेल रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे हम, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इनके अकॉर्डिंग, सेल्स रिटर्न कंपनी में गुड्स वापस आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा टू शिव प्रसाद से आ रहा है तो टू शिव प्रसाद। अमाउंट है 1000 रुपीज़, बट ये ट्रेड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर क्योंकि लिस्ट प्राइस की अमाउंट है। तो 1000 रुपीज़ के ऊपर 15% का ट्रेड डिस्काउंट 150 रुपये, 150 माइनस करके आ जाएगा 850 रुपीज़, मीन्स 850 रुपीज़ का शिव प्रसाद ने गुड्स रिटर्न किया है। ये अप्रैल 18 की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट अप्रैल 20, फर्नीचर रिपेयर कराया, बहादुर सिंह को पेमेंट की हमने 100 रुपीज़ की। यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंस है वो रिपेयर का एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, मीन्स नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हम रिपेयर अकाउंट को कर देंगे डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट। और कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट करती कंपनी तो बैंक क्रेडिट हो जाता 100 रुपीज़ का बैलेंस। नेक्स्ट ये अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट अप्रैल 25, रिसीव किया एक चेक शिव प्रसाद से, आफ्टर 4% का उसको कैश डिस्काउंट भी दिया है और चेक को बैंक में जमा करा दिया। जब चेक को बैंक में जमा करा दिया मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंपनी ने अपने कस्टमर शिव प्रसाद को डिस्काउंट दिया है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू। ये पैसे शिव प्रसाद से रिसीव हुए हैं तो टू शिव प्रसाद। हमने जो शिव प्रसाद को गुड्स सेल किया था वो था 8500 का, जिसमें से उसने 850 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो 8500 में से 850 का गुड्स रिटर्न करने के बाद इसका मतलब कि अभी शिव प्रसाद पेमेंट करेगा कंपनी को 7650 रुपीज़ की, लेकिन कंपनी ने अपने इस कस्टमर को 4% का कैश डिस्काउंट दिया है, तो 7650 के ऊपर 4% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जो आ गया 306, मीन्स 306 रुपीज़ की उसने पेमेंट नहीं की होगी। तो 7650 में से 306 डिस्काउंट के माइनस कर देंगे तो ये आ गया 7344 जो कंपनी को चेक से रिसीव हुए, और उस चेक को कंपनी ने बैंक में सेम डे जमा भी करा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 28, बैंक चार्ज 50 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने 50 रुपीज़ चार्ज किए हैं बैंक चार्जेस के नाम पे, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो ये बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जिसके कारण कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट है 50 रुपीज़। बैंक ने बैंक चार्जेस के नाम से 50 रुपीज़ कट किए हैं। नेक्स्ट अप्रैल 30, रिसीव किया कमीशन। कंपनी ने जब कमीशन रिसीव किया है तो कंपनी के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कंपनी ने जब कमीशन रिसीव किया ये कंपनी के लिए इनकम है, इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट है 200 रुपीज़ की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।